सो स्टूडेंट वेलकम। आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो क्लास 12 का चैप्टर सोल्यूशन है उसके आगे बात करते हैं ना। इसके पहले जो था बात पढ़ रहे थे एजियोट्रॉप्स ना, उनके दो टाइप पढ़ा आपने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो आपका दूसरा है जो टॉपिक नया स्टार्ट होगा वो उसे बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है ना, तो ध्यान रखिए कि बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड में इससे निकल के आते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आएगा कि जो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन निकलेंगे, वांट ऑफ फैक्टर समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन समझते जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो देखिए बच्चों बात किसकी कर रहे थे हम लोग, जब सोल्यूशन बनता है तो पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होता है। ठीक है, तो मान लो सोल्यूट क्या हुआ, सोल्यूट हो गया आपका नॉन वोलेटाइल। ठीक है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा सॉलिड फॉर्म होगा, तो सॉलिड फॉर्म होगा क्या होगा, जब वो सोल्यूशन बनाएगा तो जो सोल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। उसे क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिए फिर से बता रहा हूं कि कोई भी सोल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल सा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आगे करके कि डेफिनेशन क्या होती है और किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर सोल्यूट सॉल्वेंट है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना। तो यहाँ पे बात करते हैं कंसंट्रेशन की बात आती है। तो कहने का ये मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, colligative, it comes from the Latin word colligatile, and co means together while ligar means to bind। समझ रहे हैं आप लोग ना कि सोल्यूट को अगर डाल दिया गया तो कंबाइन कर लेगा या टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंबाइन करेगा उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे एसोसिएशन। जब टूट जाएगा उसे बोलेंगे डिसोसिएशन। खैर बात की आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद अब पढ़ता है डेफिनेशन। ये तो खैर जानते ही क्या होता है। अब डेफिनेशन क्या बनता है, डेफिनेशन ये बनता है कि दोज पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन विच डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेंगे, कोई बोल रहा है। ठीक है, और बट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। जानते रहिएगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और कहने का मतलब दीज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जानते रहिए, लेकिन आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बनती है डेफिनेशन ये यहां से निकल के आती है। ओके, सो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू लर्न। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना अच्छे से और उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी, मैंने बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, यही आया था, अभी लिखवा दूंगा आगे। ठीक है, यहाँ भी डेरिवेशन करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ आइए कि प्रेशर में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। कैसे कमी आ रही है, बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना। मैंने बच्चों आप लोग को बताया था कि जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, बनता है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का जो बनेगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो जब ऐड करेंगे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसे बोलता है एलिवेशन मतलब क्या, बढ़ जाना ना। एलिवेशन मतलब क्या होता है, बढ़ जाना ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझेगा, अभी टर्म समझते हैं। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जब फ्रीज होगा वहां भी क्या होगा, वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा तो डिप्रेस कर जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का पर्टिकुलर सोल्यूशन का, तो वहां क्या होगा, डिप्रेस कर जाएगा, उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूट और सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, बस इतना जानते रहिए, जब कराऊं वहां पर डिफरेंस साथ में वहां पे राइट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप राइट कर लीजिए पहले अच्छे से एक पेज पे, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या करूंगा, 15 ईयर्स का क्वेश्चन करा दूंगा सोल्यूशन के, आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे पहले राइट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है RLVP। RLVP के बारे में कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बताया भी, ठीक है, कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट पे ऐड करेंगे तो उसका जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो बताया था मैंने वहां पे, तो खैर अगला लेक्चर है, लेकिन जानते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बोला कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस ना, कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट क्या होगा, डिक्रीज जगह बना देगा, क्या वो सोल्यूशन फॉर्म कर देगा, ठीक है, जब डिक्रीज होगा। तो सॉल्वेंट या सोल्यूशन ना, सोल्यूशन का तो खैर पर्टिकुलर सॉल्वेंट से कम हो ही जाएगा ना, तो ऐड किया वहां पे कम हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो बच्चों एग्जाम में जो राइट करिएगा वो ये राइट करिएगा, ठीक है। ये भी राइट कर सकते हैं, राइट करने के बाद ये कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा। और ये इसका एक्सप्रेशन है, मैंने कराया था, जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे कराया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ने बोला कि जो अगर वोलेटाइल सब्सटेंस पड़ा हुआ उसमें, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अब बात कर रहे हैं किसकी, RLVP एक्सप्रेशन की, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्सप्रेशन की ना, जो न्यूमेरिकल पार्ट बनता है। तो मैंने कराया था इसके पहले ही, आप देख सकते हैं वहां जाके, यहाँ कर लीजिएगा, जब यहाँ राइट करिएगा नोट्स में सब राइट करिएगा ना, ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि क्या हमें लिखना है, ठीक है। चलिए ये रही डिफिनेशन आपकी, ये रहा क्यों होता है ऐसा ना, क्यों किया, तो ये आया डिफिनेशन कैसे आया, इस क्लास से। तो ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे तो बोलता है राउल्ट्स लॉ कि जो होता है पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कह सकते हो ना, पर्टिकुलर वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट ना, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे जब ए बी बनाएंगे तो उसका टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। तो XA प्लस XB कितना होगा, 1 होगा, ओके। यहाँ पे X से क्या किया, उठा के इधर ला दिया, क्योंकि बात किसी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कभी निकल के आएगा, तभी जाके प्रूफ क्या होगा, इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ उठा के पुट किया, वहां भी कराया था मैंने, पुट किया, मल्टीप्लाई किया इसको PA नॉट को, PA नॉट जहां लिखा रहेगा, नॉट जहां लिखा क्या हुआ, वो प्योर स्टेट बनेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया आपने, कल आप लोग कर लोगे, ठीक है, राइट करते जाओगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया निकल के ना। अब ये क्या था ना, कमेंट करके बताइएगा, मैंने राइट करवाया है। इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैं बता रहा हूं क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब इस प्योर कंपोनेंट का ज्यादा था, ऐड करने के बाद ये आया सोल्यूशन का, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, कितना कम हो गया, ठीक है, ये आया, डिवाइड बाय PA नॉट, रिलेटिव आ गया, जैसे डिवाइड किया रिलेटिव आ गया। तो मतलब इसका डिफिनेशन क्या बना, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो अब यहां साइड करिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, ये आया, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, XB पे। तो कहने का मतलब ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो RLVP किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। सो इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ही होते हैं, ओके। आपने पढ़ा भी होगा ना, 11 से पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर डाले गए हैं, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल के। तो कहने का मतलब यहाँ से डिफिनेशन क्या बनता है, इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लोग राइट करिएगा ना, पॉज करके वीडियो राइट करिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और क्या है यहाँ पे, ये है प्योर स्टेट में, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो ये बनता है, ये डिफिनेशन बनता है इसका, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ओके। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एक है सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट है इन प्योर स्टेट, अगर नॉट रहेगा प्योर स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, या आप ऐसे डिवाइड कर लो तो लिख दो, लोअरिंग वेपर प्रेशर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रहेगा, इससे क्या होगा, बच्चे समझ नहीं पाते हो क्या है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यह क्लियर होगा कि इस एक्सप्रेशन से कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, ओके। तो ये आपका पूरा कवर हो गया RLVP। अब इसमें देखिए एक चीज है, तो मैंने कराया था कि XB क्या था, मोल फ्रैक्शन क्या होता है XB,
ना, तो आप लोग राइट करिएगा मोल फ्रैक्शन अगर किसी कंपोनेंट का पूछा जाए तो बी का पूछा गया तो बी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस एन बी। ओके, तो यहां पे आप लोग पुट कर दोगे और एक चीज क्या है एन बी नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है, मैंने बताया था। ठीक है, आप उसे करेंगे तो वहां पे मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास आएगा किसका, सोल्यूट का आएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही है, आप पहले इसे मिटाइए, RLVP कहिए ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ना। इससे क्या होगा कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप पहले करिए फिर आगे बात करते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि मैंने बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो डिफरेंशियल बनता है वो ये बनता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म राइट कर दिया। ठीक है, आप डिफरेंशियल राइट करोगे और इसे राइट करोगे ना, इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगी चीजें कि डिफरेंशियल बन क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में तो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऊपर था पी नॉट माइनस पी। ठीक है, ये था डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट ना, पी नॉट था। ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ, ये क्या हुआ प्योर स्टेट पे क्या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हुआ। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा पी से करते हैं तो जब चेंज होता है ना, मैंने बताया जब चेंज होता है क्या होता है डेल्टा लग जाता है। ठीक है, तो डेल्टा क्या है पीए, मतलब पीए क्या कि उनके प्रेशर में कितना कमी हुआ। ठीक है, तो इसे राइट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को डिनोट करेंगे एमबी से। ओके, एम ए क्या होगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, डब्ल्यू भी क्या होगा, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन ए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, सब जानते रहिए। ठीक है, एक बार इसे करा चुका हूं फिर से करा दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, फिट हो जाए। चलिए बाई RLVP ना, ये सब जानते हैं आप लोग, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। ओके, और वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ए बी का सोल्यूशन बन रहा है, ए बी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, बी क्या है सोल्यूट है। अब देखिए राउल्स लॉ, जो हेनरी लॉ सब थे, ये किसके लिए, राउल्स लॉ किसके लिए अवॉइड कर रहा था कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन, जब डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या नंबर ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, बहुत कम होंगे। जब नंबर ऑफ सोल्यूट बहुत कम होंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एनबी को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वहां लिखे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ने, क्योंकि ओबे करता है राउल्स लॉ, यहाँ रख लीजिए ना, ओबे राउल्स लॉ, राइट करिए पॉज करके वीडियो, ओबे राउल्स लॉ, इसलिए होता है ऐसा। तो कर दिया, अगर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट में डिफरेंस आएगा बस केवल। ओके, सॉल्व करते हैं तो नेग्लेक्ट एनबी को कर देंगे नेग्लेक्ट। अब इसी एक्सबी की जगह उठा के पुट कर देंगे, एनबी गायब कर दिया, एनबी अपॉन एन ए कर दिया। ठीक, अब इधर आ जाइए, शो RLVP इक्वेशन बिकम्स, ये बन गया। ठीक है, अब जानते हैं आप लोग कि नंबर ऑफ मोल्स, एनबी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, एन ए क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, ए सॉल्वेंट था, बी क्या सॉल्वेंट था, आपने देखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप लिखते रहिएगा वहां पे। ठीक है, जो चीज नहीं लिखी, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा है, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अपलोड करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि सारे डाउट्स क्या रिकवर हो जाए। ठीक है, तो एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर सिमिलरली ए के लिए क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन एम ए होगा, एन बी के लिए क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होगा। ओके, उठा के पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ एन ए एंड एन बी, पुट इन ना, पुट किया तो ये आया निकल के, देखिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड बाई ये आया। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, आ गया ना। अब यहाँ से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछता क्या है न्यूमेरिकल में, एन बी। ठीक है, ये क्या है, इसको राइट करिए आप लोग, एन बी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बी क्या है वेट ऑफ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना, बी क्या है नॉन वोलेटाइल है, ए क्या है यहाँ पे वोलेटाइल है। तो क्या यहाँ पे एम क्या है मोलर मास है, डब्ल्यू क्या है वेट है। ठीक है, आप लोग राइट करिएगा तुरंत यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था, अगर इसको निकालना है सब कुछ गिवन रहेगा, यहाँ पे पी ए नॉट रहेगा, पी ए रहेगा, पी ए नॉट रहेगा, डब्ल्यू बी एम ए ना, पूछेगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होगा। ठीक है, तो इसको इधर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई ना, यहाँ पे इसको इधर डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, आप कर लीजिएगा ना एम बी राइट करके ना, ताकि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जब कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया RLVP, पूरा खत्म हो गया, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसे कर लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, और एक चीज बच्चों कि आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और आपको बराबर अगर लेक्चर चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए,
आपको जितने लेक्चर होंगे मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं खाली नहीं था 1-2 दिन से, तो अब मैं खाली हो गया हूँ, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर कम से कम 8-10 वीडियो लेक्चर आ जाएंगे 2 दिन में, ठीक है। तो कहने का मतलब कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। और लास्ट टाइम में क्या होगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा 15 साल के, 10 साल के, ठीक है। इससे क्या होगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोग करते हैं, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।